नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ शुरुआत करते हैं और इस लर्निंग में स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा करते हुए दोस्तों पहली बात बताऊं। जो हम लोग ना कोई ट्रेडर की बात कहते हैं ना कोई एडवाइजरी वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी को जहां पे जिस प्रोडक्टिविटीज को लेकर के हम चर्चा करें कोशिश करें। चलिए आते हैं मार्केट को लेकर के। मार्केट में एक स्टॉक रही जो मार्केट में ट्रेंड और अप ट्रेंड के बीच में अच्छी खासी मार्केट में अपनी रैली क्रिएट करती नजर आई। जहां पे देखा गया कि पूरे के पूरे जो इनका हिस्टोरिकल ग्राफ था वहां से वो आगे निकलती है। कब की हिस्टोरिकल चार्ट? नियर अबाउट, इसको कहते हैं कि ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक। कंपनी का नाम की बात करेंगे जिसका नाम है रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड। और इस कंपनी के बारे में यदि हम जब जाने तो कंपनी क्या क्या करती है। कहती है कंपनी जो इनके पास जो फॉर्जिंग्स में क्या है 43 ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात कहती है कंपनी। और साथ में यदि देखा जाए तो करीब 23 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस और 2 लाख से ज़्यादा मेट्रिक टन जो है जो फॉर्जिंग कैपेसिटी है इनके पास रखी है। कहती है सेकेंड बिगेस्ट इंटीग्रेटेड फॉर्जिंग फैसिलिटी इन इंडिया। इसके अलावा कहती है कंपनी के जो डेटाबेस कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ, ऑपरेट्स इन द 8 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ कामकाज करती है और 6,000 से ज़्यादा कंपनी के पास एम्प्लॉय की भी बात रखी है। क्यों नहीं? जहाँ पे फैसिलिटीज में देखा गया प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर के इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, डेवलपमेंट्स हों या टूल्स एंड डाइज मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, मेटल लूजी की बात किया जाए या फॉजिंग की बात किया जाए, हिट ट्रीटमेंट को लेकर देखा जाए, ये सब कहाँ काम करती है? ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर कामकाज करती दिखती है। मार्केट में देखा गया कि यहाँ पे हम जब चार्ट की तरफ देख रहे थे मार्केट में, तो देखिए पूरे के पूरे चार्ट में इस तरह के जिस हिसाब से मार्केट में रिएक्शंस हुआ था। एक जब मार्केट गिरावट में थी तब कुछ बड़ी बड़ी प्लेयर यहाँ पे खरीदने के लिए थे, बड़े प्लेयर खरीद रहे थे उसको। तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर जरा और डिटेल में चलते हैं और समझने की कोशिश करें। दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है उसके बेसिस पे आजकल मार्केट में प्राइस करीब 590% बढ़ा हुआ है। इंट्रिंसिक वैल्यू 447 है जो कि बुक वैल्यू से भी काफी बेटर रहा है। मार्केट जो हायर टू हायर हुआ करता था 52 वीक की करीब 1064 नियर अबाउट कह सकते हैं, अभी वही आसपास भटकती जा रही है। और वहां से मार्केट जिस हिसाब से पुल बैक किया है, ब्रेकआउट किया है, मार्केट वहां से ऊपर जाने की चांस क्रिएट करती है। यदि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग के सवाल को देखें तो इसमें एक डिमेरिट की बात यह है जो कंपनी के प्रमोटर ने अपनी 5% से ज्यादा की होल्डिंग को मॉर्गेज कर रखा है। स्टॉक मार्केट की भाषा में इसको प्लेज कहते हैं। और प्रमोटर के पास कंट्रोल भी थोड़ा सा कम था, कंपनी का केवल 43% किया। यदि नंबर ऑफ शेयर 18 करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट की कैप करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा की हो जाती है। और अर्निंग पर शेयर 25 रुपए से ज्यादा पर शेयर कमाती है, जिसको इंडस्ट्रियल के बेसिस पे यदि कंपनी का कंपेयर करेंगे तो जो बाकी कंपनियों में एवरेज का आंकड़ा है उसके मुताबिक यहाँ पे नियरली डबल तो नहीं है लेकिन डबल से थोड़ा सा कम का आंकड़ा। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे कहता है कि ओवर वेटेज हो चुका। लेकिन यदि कुछ और पहलू की तरफ देखा जाए जहां पे खासकर कहते हैं कि बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा जंप नहीं था क्योंकि इंटरेस्ट वैल्यू काफ़ी बेटर रहा है, उससे कह सकते हैं कि डबल से थोड़ा सा इंक्रीज करती नजर आई। जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ है वहीं हिसाब से इंडस्ट्रियल वैल्यू के इंटरेस्ट वैल्यू से भी डबल के आसपास आंकड़ा। डिविडेंड टेल 21% के आसपास आंकड़ा है। आरओई आरओसी करीब 17 से 18% की बात कहती है। डेट टू इक्विटी वाड़े में 0.50 और करंट रेशियो की नंबर करीब 1.39 के आसपास दिखती है। ये नंबर देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद कंपनी में जो है डॉट्सफुल्स हो सकता है और आउटस्टैंडिंग पार्ट को लेकर, तो एक्चुअल में कुछ पार्ट तो निकल के आई जहां कंपनी अपने बिजनेस मॉडल से 11% की सेविंग करते हुए इस प्रॉफिट के कंपैरिजन यदि आप आउटस्टैंडिंग मार्केट से करते हैं तो करीब करीब 215% के आसपास आंकड़ा दिखती है। यदि कंपनी कुछ और पहलू की तरफ चले हैं तो देखा गया कि कंपनी का जो प्राइमरी इंगेज बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ द फॉल्स कंपोनेंट्स को लेकर के, जहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, रेलवेज वैगन्स हो, कोचेज हो, इंजीनियरिंग वर्क पार्ट्स हो, या सेकेंड लार्जेस्ट जो प्लांट्स इनके पास इंडियाज में है वो इसके बेसिस पे मार्केट में अच्छी खासी रैली
अब देखिए कंपैरिजन यदि इसको सेंसेक्स के पार्ट से हम करें आज इस मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, इसको सेंसेक्स से कंपेयर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ, इसकी हेल्प से हमने गूगल फाइनेंस की हेल्प से लिया, तो देखा गया कि मार्केट में जहां पे सेंसेक्स में पिटाई चल रही थी बाकी 30 कंपनी में, तो कुछ कंपनी ऐसी भी थी जहां पे लगातार खरीदारी करती हुई लोग नजर आए। जहां एक दिन में 6% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज किया गया, वहीं ऑन एवरेज यदि एक महीने के दौरान में ऑन एवरेज यदि सेंसेक्स में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती है, तो यहाँ पे गिरावट केवल 2% के आसपास रही। इसके अलावा यदि कुछ एक साल के डेटाबेस को देखेंगे, तो जहां पे 7% की ग्रोथ रही बीएससी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, वहां पे इस कंपनी के पर्टिकुलर इस स्टॉक में 20% से ज्यादा की डिमांड में मार्केट क्रिएट करती नजर आई। इसके वजह से हमने देखा कि इनका चार्ट ग्राफ यदि आप पुराने हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम को तरफ मूव करके देखें पूरे के पूरे, तो लगता है कि शायद मार्केट ने अच्छी खासी रैली क्रिएट किया था। हायर टू हायर रेजिस्टेंस इनके पास ये देखने को बनती है, जहां पे 1066 के आसपास, और वो नियरली लगता है कि ब्रेकआउट करके वहां पहुंचने की रेस में चल रही है। यदि कंपनी कुछ और पहलू की तरफ चले, जहां पे कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन था, जो 2024 तक का जो फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक आप देखेंगे, तो वहां पे ये डेटाबेस साझा करती है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ग्रोथ था, चाहे वो नेटवर्थ हो, चाहे इनकी रेवेन्यू पार्ट्स हो, चाहे उनके नेट प्रॉफिट की पार्ट हो, लगातार इंक्रीज करती जा रही थी। यहाँ पे डिक्लाइनिंग का मोड हमें कभी देखने को मिला नहीं। ईयर ऑन ईयर को भी बेसिस का कंपेयर करेंगे, चाहे स्टैंड लोन डेटा बेसिस देखिए, कंसोलिडेटेड डेटा बेसिस को लेकर देखें, क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे, तो वहां भी नियर अबाउट जो अभी तक का इनका जो सस्टेनिबिलिटी है वो लगातार बढ़ती जाती है, और ऑन और देखा गया करीब 7% से लेकर के 130% तक की ग्रोथ की बात की। इसके मुताबिक यदि हम लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ को देखें, तो कंपनी में सेल्स का ट्रेंड लगातार बढ़ती नजर आती है, प्रॉफिट लगातार अप ट्रेंड में चलती है, स्टॉक प्राइस सीजर अप ट्रेंड में था, रिटर्न ऑन इक्विटी नियर अबाउट द अप ट्रेंड की बात ही कहती नजर आती है। तो कंपनी में आखिर रिस्क फैक्टर क्या था जो 215% के आसपास का आंकड़ा देती है? क्या डेट टू इक्विटी इनको दबाने का काम तो नहीं करती है अर्निंग पर शेयर को? उसको भी जानने की कोशिश किया जाए, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में जो रिस्क फैक्टर था वो करीब 78 डेज की बात कहती है। बैलेंस शीट के में यदि कंपेयर करके देखते हैं, तो कंपनी में जो कर्ज है वो काफी ज्यादा है। करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास मानता हूं, जो इनके पास सितंबर तक में कर्ज रही थी। उसके मुताबिक यदि कंपेयर करते तो कंपनी के पास फिक्स अच्छी खासी हैं, वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट भी करती नजर आती है। इन्वेस्टमेंट से कंपनी कितनी कमाती है, और ये जो 1500 करोड़ के आसपास जो कर्ज की बात कहती है, उससे क्या है, कुछ बड़ी हिट इम्पैक्ट की बात तो नहीं करती है। तो बैलेंस शीट में देखेंगे, तो जो पार्ट्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नियर अबाउट 20% से ज्यादा रहा। इंटरेस्ट की जो बर्डन है ना, कंपनी के पास काफी हद तक बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपैरिजन यदि किया जाए अदर्स ऑफ इनकम से, तो वो एडजस्टेबल नहीं बनती है, जो इनके लिए थोड़ा सा क्या बनती है, एक चिंता की विषय बन जाती है, जिसकी वजह से ऑन एवरेज देखा गया कि 24 रुपए से ज्यादा कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी होती है। पीएस के मुकाबले यदि आप कंपेयर करते हैं, जिसमें कि भारत फौज है, एआईएस इंजीनियरिंग जैसी कंपनी शामिल है, उसमें कुछ कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, कुछ कंपनियों से काफी ज्यादा कम है। तो आज भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट और जो से इनके पास जो पॉइंट है, रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है। कंपनी में रिस्क फैक्टर की लेकर के एक भी बातें शामिल नहीं करती है, क्योंकि ना रिस्क फैक्टर इनको डेटर्स रेशियोज को लेकर होती वो है, ना प्रॉफिट रेशियोज को लेकर चिंता की बात कहती है। जबकि इसकी वजह से मार्केट में जो इंटरेस्ट है निवेशकों को लेकर के, उनका इंटरेस्ट ऐसा कहता है करीब करीब 80,000 से लेकर के 90,000 लाख निवेशक इसमें इस कंपनी में अपनी इंटरेस्ट बना के रखें। कुछ लेटेस्ट हमने देखा कि कुछ बड़ी डील तो नहीं सामने आया, तो 10 जनवरी की बात किया, इसमें कुछ बड़ी हलचल क्रिएट किया गया था, लेकिन हलचल केबल और केबल ऑपरेटर के द्वारा मार्केट में सेंटिमेंट की वजह से क्रिएट किया गया था, क्योंकि मार्केट काफी उछाल क्रिएट करती नजर आई। तो कुछ बड़े निवेशक आते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो अपने 1-2 रुपए की प्रॉफिट को लेकर के अपनी सेटअप बनाते हैं, और जब यहाँ पे ट्रेंडिंग होता है तो वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पे प्रमोटर के अलावा एफआई की अच्छी खासी होल्डिंग्स दर्ज करती है। डीआई के पास भी करीब 5% से ज्यादा की होल्डिंग बात है। आम निवेशक के पास जो होल्डिंग है वो काफी कम होती नजर आती है, क्योंकि वो सब शिफ्ट कहाँ कर जाती है, एफआई डीआई ने भर भर के खरीद लेती है।
यहाँ तक जो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो लगातार रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ ही कंपनी कामकाज करती नजर आ रही है। कंपैरिजन यदि इसको कुछ और पार्ट से देखा जाए, जहाँ पे कह सकते हैं कि क्या ये ऑटो कंपोनेंट्स वाली जो कंपनी है, इसके तौर पे यदि कंपनी ने निवेशकों के लिए कुछ दिया लिया हो, तो कहती है कंपनी 2023 हो, 23 में तो 3 बार उन्होंने डिविडेंड दिया, करीब 2 रुपए के आसपास डिविडेंड दिया था। फिर उन्होंने 24 के दौरान की बात करूं तो अभी तक उन्होंने 2 रुपए का डिविडेंड दिया, मतलब डिविडेंड की पार्ट थोड़ा बहुत रहा है स्टैंड लोन डेटा बेसिस पे भी। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो यहाँ पे बेटर करती नजर आती है क्यू आर क्यू बेसिस पे। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डबल से ज्यादा की रफ्तार पकड़ती दिख ही रही है। एनालिसिस की बात इनको ये कहता है कि कुछ सालों की डेटाबेस में, जैसे हम सेंसेक्स से कंपेयर कर रहे थे यहाँ चार्ट लेवल से, तो यहाँ पे पीरियड ऑन पीरियड, चाहे 1 साल हो, पिछले 5 साल हो, 5 सालों में यहाँ केवल सेंसेक्स 86% के आसपास ग्रो करती है। वहीं पे इनकी ग्रोथ लेवल 1200% से ज्यादा का आंकड़ा दर्ज करती दिखती है, जो कि बीएससी डेटाबेस में इनके साथ हम इंक्लूड करते नजर आए। जबकि कंपेरिजन यदि कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन वाली दूसरे इंडेक्सेशन से करते भी है, तो वहां भी उसमें एक गिरावट रही थी, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट था लगातार इनके डिमांड में बढ़ती नजर आती, क्योंकि कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या था, रिस्क फैक्टर नहीं के मुताबिक ये बातें कहती है, और मार्केट में अच्छी खासी रुझान के साथ कारोबार करती नजर आई है। भले ही मार्केट कई बार हमने देखा कि गिरावट भी होती है, इस तरह के जो सेंटिमेंट क्रिएट किया वो कई बार नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम्स में इस तरह के सेंटिमेंट क्रिएट किया है। और जब भी इस तरह के सेंटिमेंट मार्केट में खरीदारी आई है ना, खरीदारी के बाद मार्केट लगातार टिकती नजर आती है। देखिए, मैं हमेशा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड लेता हूँ, यहाँ पे पोजीशंस को देखा जाए, चाहे यहाँ की पोजीशन को देखा जाए, जब भी खरीदारी आती है, जिसको ट्रेंड कहते हैं, ट्रेंड के मुताबिक मार्केट लगातार अच्छी खासी रैली में घूमती नजर आती है। जैसे पोजीशन यहाँ की बात करें या फिर यहाँ की बात करें, भले ही मार्केट टिकी कम हो, लेकिन मार्केट में बहुत बड़ी गैपिंग थी, कहाँ से, खरीदारी को लेकर के। थोड़ा सा पार्ट हमने समझने का प्रयास किया दोस्तों। किसी कंपनी को लेकर, किसी प्रोडक्टिविटीज को लेकर हमारी साइड से कोई ट्रेडिंग और बाजी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक हमेशा गोल्डन रूल भी हम डिस्कस करते हैं, और वो ये कहते हैं जब मौका मिले तो प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, और रिस्क ज्यादा हो तो स्टॉप लॉस के साथ अपनी कारोबार को अंत करना चाहिए, क्योंकि पैसे बचेंगे तभी तो पैसे आप लगा पाएंगे, पैसे में लग सकते हैं और पैसे को सेव भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग मित्रों।